नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रिट में जवाबी बहस शुरू। 5 जने अधिवक्ता से ही जवाब देवेला प्रधान न्यायाधीश के आग्रह। नेकपा आंदोलनरत पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध चौथा चरण के आंदोलन के कैला घोषणा। फागुन 6 गते मानव सांगलो बना के टुरीखेल घेरे के कार्यक्रम। आज से निजामती सेवा के कर्मचारी के कोरोना विरुद्ध खोप लगाव के शुरू। वित्तीय संस्था के कर्मचारी के भी खोप देहल जाए। भारत के आंध्र प्रदेश में बस आ ट्रक आपस में ठोकैला से 14 जने की मृत्यु, 4 जने गंभीर घायल। सेरेना विलियम्स ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। बेलारूस के अरयाना सेबालेंका के हाथ। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में दायर भइल निवेदन में आज से रिट निवेदक के जवाफी बहस शुरू भइल बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के तरफ से कानून व्यवसायी सब से उठावल सवाल के जवाब देवेला रिट निवेदक सब के बहस आज से शुरू भइल है। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा ज्यादा में 5 जने अधिवक्ता से ही रिट निवेदक के तरफ से उठल सवाल के जवाब देवेला आग्रह कैले बानी, लेकिन निवेदक लोग सब अधिवक्ता के जवाबी बहस करे देवेला माग कैले बा। संविधान विपरीत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से प्रतिनिधि सभा विघटन कैले रिट निवेदक सबके दाबी बाटे त प्रधानमंत्री के तरफ से बहस कैल कानून व्यवसायी सबके संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि सभा विघटन करे के विशिष्ट अधिकार भइल जिक्र कैले बा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा में रिट निवेदक के तरफ से 72, सरकार के तरफ से 49, सभामुख के तरफ से 3 जने करके 124 जने के बहस पूरा भइल बा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आंदोलन में रहल नेकपा आंदोलनरत पक्ष चौथा चरण के आंदोलन के घोषणा कैले बा। आंदोलनरत पक्ष आज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा में पत्रकार सम्मेलन करके चौथा चरण के आंदोलन घोषणा कैलक। केंद्रीय संघर्ष समिति से इतवार के पत्रकार सम्मेलन करके फागुन 6 गते प्रतिगमन, महंगिया, महिला हिंसा के विरोध में मानव सांगलो टुरीखेल बना के टुरीखेल घेरे के कार्यक्रम तय कैले बा। 9 गते उपत्यका आ बाहर के सब जिला में महिला सबके प्रदर्शन करे के जनौले बा। इससे पहले बीतल माघ 13 गते से 28 गते तक तेसरका चरण के आंदोलन की घोषणा कैले रहे। राष्ट्रीय जनमोर्चा के अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत के आड़ में हिंदू राज्य कायम करे के कुचेष्टा कैल दावी कैले बानी। पार्टी भीतर के विवाद मिलावे ना सकला के कारण प्रधानमंत्री ओली जननिर्वाचित संसद विघटन कैल अध्यक्ष केसी के कहना बा। अध्यक्ष केसी कम्युनिस्ट पार्टी भीतर बहुमत के निर्णय लागू होके के बतावत भारत के इशारा में ओली के पास संसद विघटन करे के अधिकार ना भइल वहाँ के बताउने। कोनो भी विदेशी से भेंटघाट कैला पर सार्वभौम संसद, विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत के राय ना लेहल प्रधानमंत्री के पिछलिका कदम तानाशाही रहल केसी के आरोप बा। नेकपा भित्र भएको यो लडाईँबाट फाइदा उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा उले बुझिरहेको छ। यही मौका हेरेर चारखेप आए चारखेप आएर जे चलाउँदै अहिले यिनले गरिरहेछन् त्यो सबै तन्त्र मन्त्र भएको छ। त्यो निश्चित कुरा, किनभने भारतले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने भनेको थियो यो भाजपाको सरकार। राष्ट्रीय जनमोर्चा लगायत प्रधानमंत्री ओली के प्रतिगमन के विरुद्ध नेपाल के सब दल आ नागरिक समाज आंदोलन में बाटे। संसद विघटन भइल दिन से ही रोजाना जैसन विभिन्न पार्टी सब से आंदोलन कैला से जनकपुर धाम सहित धनुषा जिला के अवस्था अस्त व्यस्त बनल बाटे। मधेश आंदोलन से चरम संकट में पड़ल वहाँ के बाजार सब राजनीतिक पार्टी के आंदोलन के कारण अस्त व्यस्त बनल बा। मधेश आंदोलन के कारण 6 महीना तक बंद रहल जनकपुर धाम के बाजार धीरे धीरे लय में आत रहे कि कोरोना वायरस कोविड के कारण फेरू चरम आर्थिक संकट में पड़ल बा। सरकार द्वारा लॉकडाउन लगेला बाद समस्याग्रस्त बनल जनकपुर धाम के जनजीवन संसद विघटन के बाद फेरू दैनिक जैसन आंदोलन के कार्यक्रम होखे लगला बाद व्यापार धराशायी बनते जा रहल बा। लंबा समय के बाद खुलल विद्यालय सभी प्रभावित होखे लागल बा। तराई मधेश के केंद्र बिंदु रहल जनकपुर धाम में दैनिक जैसन विभिन्न पार्टी द्वारा आंदोलन के कार्यक्रम हो रहल बा। विभिन्न पार्टी सब से जनकपुर में आंदोलन करत समय उहाँ के बाजार प्रभावित हो रहल बा। यो समृद्धि माथि, यो देशको विकास माथि
ब्रेक लगाउने काम र संविधानमाथि तपाईँको कुठाराघात, संविधानमाथि प्रहार भएको छ। त्यो प्रहारकै कारणले यो पुरै देशको नागरिक आन्दोलित भएको छ। इन्हें व्यवसाय के ही धराशायी होके किस्म से कोनो भी कार्यक्रम कैल गई तो ओकर प्रतिकार करे के व्यवसायी सबसे चेतावनी देहल गइल बा। चक्का सांकेतिक आन्दोलनहरू यस्ताहरू कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि हामीले मौन समर्थन गरेका नै छौँ। तर चक्का जाम जस्तो विषयलाई लिएर यदि कुनै राजनीतिक दल अगाडि बढ्छ भने त्यो मजदुर र मालिकको ब्याङ्क किस्ता र उसको मजदुरको भोजनको व्यवस्था चाहिँ उहाँहरूले व्यवस्था गरेर गर्नुहुन्छ भने हामी सहयोग गर्छौँ, अन्यथा हामीलाई प्रतिकार गर्ने अवस्था हुन सक्छ। संसद विघटन के बाद जनकपुर धाम में आंदोलन के कार्यक्रम बढ़ल धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणा भाट स्वीकार कैले बानी। नागरिक के आंदोलन से बहुते प्रभावित बनावल लेकिन व्यवसाय, शिक्षा लगायत के क्षेत्र सबके कोनो किस्म के क्षति न होखो कहत जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा बहुते सतर्क रहल प्रहरी उपरीक्षक राणा भाट के कहनाम बाटे। राणा भाट के कहब छन् आम नागरिकको दैनिकीमा चाहिँ कष्ट पुगेकै छ। उहाँहरूलाई दैनिक रूपमा रोजगारी गरेर जुन जीवन निर्वाह गर्ने जुन समूह छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको छ बन्द हडतालले गर्दाखेरि। तथापि जुन स्वतःस्फूर्त रूपमा सञ्चालन हुने व्यवसायहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर सञ्चालन हुने हामीले वातावरण चाहिँ बनाइरहेका छौँ। त्यसका लागि हामी प्रतिबद्ध पनि छौँ। राजनीतिक स्थल के रूप में रहल जनकपुर धाम के अपने रफ्तार में चले दिवेला आंदोलन के स्वरूप परिवर्तन करे पड़े के जरूरत रहल व्यवसायी सबके धारणा बाटे। धनुषा से प्रमोद कुमार शाह के रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। सरकार आज से कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप निजामती सेवा के कर्मचारी के लगाव के शुरू कैले बा। आज से निजामती कर्मचारी अस्पताल से निजामती सेवा के कर्मचारी, स्थानीय तह के कर्मचारी लगायत के कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप देवे लागल जनावल गइल बा। निजामती सेवा अंतर्गत के जिला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, हुला कार्यालय, कर कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय के कर्मचारी सबके परिचय पत्र देख के खोप देवे के निजामती कर्मचारी अस्पताल के वैक्सीन कोऑर्डिनेटर मंगलमाया प्रजापति जानकारी देहले। वैसे ही प्रहरी सब से के भी परिचय पत्र देख के खोप देवे के प्रजापति बताउने। त्यस्तै गरेर अनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि उहाँहरूको आइडेन्टिटी कार्ड अनुसार चाहिँ लगाएको छ र निजामती कर्मचारीको हकमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरू, त्यस्तै गरेर वन कार्यालय, यातायात कार्यालय जस्ता संस्थाहरूबाट चाहिँ उहाँहरूको पनि उहाँहरूको आइडेन्टिटी कार्ड अनुसार चाहिँ लगाइएको छ। पहिलका चरण में छूट भइल स्वास्थ्यकर्मी सब काउंसिल से लिखल पत्र मुताबिक नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक, कृषि बैंक और कृषि बैंक के कर्मचारी के भी खोप देवे के भइल हुए। अदालत के न्यायाधीश अदालत में काम करे वाला वकील सबके भी परिचय पत्र के आधार में खोप लगावल जाए। सामाजिक न्याय, मुक्ति आ विभेद विरुद्ध देशव्यापी रूप में बृहत राष्ट्रीय दलित मुक्ति जागरण अभियान शुरू भइल बा। सप्तरी के राजविराजा दैलेख बाजार से एक साथ अभियान शुरू भइल। राजविराज स्थित रंगशाला से करीब 10,000 व्यक्ति के सहभागिता में रैली निकाल गई रहे। बेर बेर भइल आंदोलन में दलित सहित उत्पीड़ित समुदाय से बलिदानी देहला पर भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवस्था अभी भी ना बदलल कहत बाध्य होके देशव्यापी रूप में जागरण अभियान शुरू कैल राष्ट्रीय दलित मुक्ति मोर्चा जनौले बा। एउटा विभेदहरू दलित समुदायमाथि जुन विभेद छ र दलित भित्रै पनि जुन एउटा विभेद छ हैन एक आपसमा यसले कसरी न्यूनीकरण गर्ने अनि विभिन्न क्षेत्रबाट पछाडि पारिएका छन् त्यसलाई कसरी जागृत गर्ने र कसरी एकरूपता कायम गर्ने र आफ्नो हक र अधिकारलाई कसरी संस्थागत गर्ने, आफ्नो हक र अधिकार खातिर कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने, हरेक क्षेत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि उहाँहरू पछाडि पर्नुको कारण उहाँहरूमा पनि के छ भन्दाखेरि एकरूपता छैन। यसलाई कसरी एकरूपतामा ल्याउने, अरूको खातिर तपाईको उर्लिने। पिछला बेर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार के ही कार्यकाल में भी दलित समुदाय बहुते अन्याय, अत्याचार सहला। रुकुम लगायत तराई मधेश के विभिन्न ठाउँ में भइल हत्याकांड, हिंसा, बलात्कार लगायत के घटना विरुद्ध अभियान शुरू कैल दलित अगुवा सब बतौले बा। अब आर्थिक समाचार।
आज नेपाली बजार में सोना के भाव में गिरावट आयल बाटे। सुक के प्रति तोला 90,900 रुपया में कारोबार भइल सोना के भाव आज 100 रुपया से घट के 90,800 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। तेजाबी सोना के भाव आज 90,300 रुपया कायम भइल बाटे। वैसे ही चानी के भाव बढ़ल बाटे। सुक के 1,320 रुपया में कारोबार भइल चानी आज 1,335 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चानी के भाव 15 रुपया से बढ़ल महासंघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के आंध्र प्रदेश में बस आ ट्रक आपस में ठोकैला से 14 जने की मृत्यु भइल बा। दुर्घटना में 4 जने गंभीर घायल भइल भारतीय संचार माध्यम सब जनौले बा। दुर्घटना कर्नूल जिला के मदरपुर गांव में भइल हुए। दुर्घटना में 8 महिला चालक सहित 5 पुरुष आ 1 बच्चा के मृत्यु भइल बा। दुर्घटना में परल सभे चित्तूर जिला के मदनपल्ले कहेवाला जगह से अजमेर तीर्थयात्रा में जा रहे लोग तीर्थयात्री सवार बस अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा से आ रहल ट्रक संगे ठोकर खैल स्थानीय अधिकारी लोग जनौले बा। कर्नूल जिला प्रहरी के मुताबिक बस में सवार 18 जने मध्ये 4 जने बच्चा बाँचल बाटे। उमध्ये 2 जने बच्चा के अवस्था गंभीर बा। अब खेलकूद समाचार। पूर्व विश्व नंबर 1 सेरेना विलियम्स ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कैले बाड़े। मेलबर्न में आज भइल चौथा चरण के खेल में बेलारूस के आर्याना सेबालेंका के हरावत सेरेना क्वार्टर फाइनल में स्थान बनौली है। 10वां वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी सेरेना सेबालेंका ऊपर 6-4, 2-6 आ 6-4 के सेट में जीत निकल ली है। सेरेना के ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में करियर के 54वां क्वार्टर फाइनल यात्रा हुए। 39 वर्ष के सेरेना 7 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतले बाड़े। वही लेखा 63 वरीयता के नाओमी ओसाका भी क्वार्टर फाइनल पुगल बाड़ी। जापानी खिलाड़ी ओसाका स्पेन के गार्बिन मुगुरुजा के हरौले बाड़ी। ओसाका 14वां वरीयता के गार्बिन पर 4-6, 6-4 आ 7-5 की जीत निकली है। पुरुष तरफ 3 वरीयता के डोमिनिक थीम चौथा चरण से बाहर भइल बाड़न। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रिट में जवाफी बहस शुरू। 5 जने अधिवक्ता से ही जवाब देवेला प्रधान न्यायाधीश के आग्रह। नेकपा आंदोलनरत पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध चौथा चरण के आंदोलन के कैला घोषणा। फागुन 6 गते मानव सांगुल बना के टूरी खेल घेरे के कार्यक्रम। आज से ही निजामती सेवा के कर्मचारी के कोरोना खोप के लगाव के शुरू। वित्तीय संस्था के कर्मचारी के भी खोप देहल जाए। भारत के आंध्र प्रदेश में बस आ ट्रक एक आपस में ठोकैला से 14 जने की मृत्यु, 4 जने गंभीर घायल। सेरेना विलियम्स ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। बेलारूस के आर्याना सेबालेंका के हाथ। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।